आज कॉर्पोरेट रार में पहली कंपनी होगी मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। 6200 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की और इंफ्रा सेक्टर, रियल एस्टेट कंपनी, ईपीसी रियल एस्टेट कारोबार में भी है। और कंपनी ने अगर मार्च क्वार्टर्स की अगर आप नंबर बात करें तो थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर ज़रूर दिए हैं। रेवेन्यू ऑन अ Y1 बेसिस 1% गिरा है, लेकिन एबिटा इनका बड़ा है, लगभग 107 करोड़ 50 करोड़ से सवा गुना इनका एबिटा दर्ज हुआ है। और मार्जिन तो ऑलमोस्ट डबल दिखाई दे रहे हैं, 16.7 से बढ़कर 36.3% मार्जिन इस क्वार्टर में दिखाई दिया। Y-on-Y पूरे साल के जो मार्जिन्स की बात करें, अच्छा जंप दिखाई दिया है मार्जिन्स में। और हालांकि रेवेन्यू थोड़े फ्लैट क्यों दिख रहे हैं। आगे कंपनी की ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए MICL ग्रुप के MD मनन शाह हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मिस्टर शाह, समय देने के लिए। सबसे पहले तो हमने देखा कि आपके बिटा सवा गुना हुआ है और कई सारे वर्टिकल्स हैं जहां से बिटा में तेज सपोर्ट मिला है, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्ट हो, लैंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड हो, अदर एक्सपेंसेस भी आपका था। लेकिन रेवेन्यू इतना प्रेशर में क्यों, एक फ्लैटिश सा रेवेन्यू क्यों दर्ज हुआ है? थोड़ा सा अगर आप हमें हाईलाइट समझा पाए इस क्वार्टर के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आप देखेंगे MICL ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स में जैसे डिविजन्स है, हमारे पोर्टफोलियो में काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डीएम पार्टनरशिप्स में है। तो डीएम पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो रेवेन्यू होता है वो लैंड ओनर की बुक्स में चले जाता है, वो रेवेन्यू हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप प्री सेल्स का नंबर देखेंगे लास्ट ईयर का, हमने तकरीबन 300% का ग्रोथ देखा है। तो 2200 करोड़ का प्री सेल्स नंबर हमने किया था, बट इसमें से काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डीएम में है, जिसके कारण वो रेवेन्यू हमारे बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एंड उसके कारण आपको रेवेन्यू फ्लैट होते दिख रहा है। बट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे, अगर आप पीबीटी नंबर देखेंगे तो 400 करोड़ का पीबीटी हमने अचीव किया था ये साल भी। एंड अगर आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रोथ नजर आता रहेगा। एंड ये साल जो है, ये साल इज द ईयर ऑफ लॉन्चेस हम बोलते हैं, बिकॉज काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने लॉन्च नहीं किए थे लास्ट ईयर, जो हमने अक्वायर किए थे। एंड जो आप लास्ट ईयर के ग्रोथ देख रहे हो वो ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ उसके पहले साल में जो प्रोजेक्ट का रियलाइजेशन जस्ट शुरू हुआ था। ऑलराइट मनन, जैसे आप बता रहे हैं आपके कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, चाहे वो गोरेगांव वेस्ट हो, BKC बांद्रा में हो, पाली हिल में हो, मरीन लाइंस में हो। इन सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के रिस्पेक्ट से हमें एक प्री सेल्स फिगर्स का थोड़ा सा आइडिया दीजिए, कमिंग क्वार्टर के लिए भी और इनफैक्ट FY26 के लिए भी। ये सारे प्रोजेक्ट्स एक साल के अंदर लॉन्च हो जाएंगे। जैसे हमारा एक मरीन लाइंस पे नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी आईओडी ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। टारगेट है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में उसे लॉन्च करने का। BKC प्रोजेक्ट जो है उसकी भी आईओडी रिसीव हो चुकी है, उसका भी टारगेट नेक्स्ट 4 महीने में लॉन्च का है। ये साल भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। लास्ट ईयर जो हमने नंबर्स क्रॉस किया, ये साल टारगेट है 3500 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस का। तो उस तरीके के तकरीबन टारगेट रहेगा कंबाइनिंग ये सारे प्रोजेक्ट्स। ओके, ऑलराइट। ये इन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन EPC बिजनेस आपके लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है? अगर हमें रेवेन्यू में एक स्प्लिट देखना हो तो EPC बिजनेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और गोइंग फॉरवर्ड क्या आपका जोर इस सेगमेंट पर रहेगा ज्यादा? EPC में अगर हम आउटसाइड ऑर्डर बुक देखेंगे तो 500 करोड़ की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, जो पोर्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो नए पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे हाल ही में, वाधवान पोर्ट का, हमारी नज़र उस पर भी है, हम उसके लिए भी बिड करने वाले हैं। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इन हाउस बुक है हमारी, वो तकरीबन 5000 करोड़ की है, जो रेसिडेंशियल सेक्टर से आएगी, जो हमारे रियल एस्टेट साइड से है। ये प्रोजेक्ट्स भी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ही एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पे दो चीजें देखने आपको मिलेगी कि या तो हम PMC इनकम कमाएंगे, और अगर ये सब्सिडी कंपनी होगी तो हमारी सेविंग हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर में। तो 5000 करोड़ की इन हाउस ऑर्डर बुक भी है। ये इस तरीके से 3 से नेक्स्ट 5 साल में हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ऑल राइट। इन दैट केस आपका काफ़ी मेजर एक्सपोजर मुंबई और MMR रीजन में है। ये क्या एक कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है आगे चल के, या फिर इट्स एन एडवांटेज? मुंबई हमेशा से इंडिया के लिए एक एस्पिरेशनल सिटी रही है। अगर आप पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स भी चेक करेंगे तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहां सबको घर बनाना है। तो मुंबई की डिमांड कभी भी कम होते दिखी नहीं है। यस, सप्लाई ऊपर नीचे होते रहती है, बट मुंबई इज समथिंग वेयर, एक बोलते हैं ना, एक सपनों का घर जो हमें बनाना है। तो मुंबई हमने बहुत सोच समझ के कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है।
एंड यहाँ पे एमएमआर में जो अगर आप लोकेशंस देखोगे, वहाँ पे सप्लाई ज्यादा नहीं है। जैसे बीकेसी में हम नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, मरीन लाइंस पे ला रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन नेग्लिजिबल है, तो सेल्स के लिए हमें ज्यादा फिक्र नहीं है। ओके, बट जस्ट अ थ्रेड टू दैट क्वेश्चन ओनली, क्योंकि बहुत सारे और जो प्लेयर्स हैं मुंबई एक एस्पिरेशनल सिटी के साथ साथ अपने आप को डाइवर्सिफाई दूसरे एरियाज में भी करना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो सदर्न रीजन्स हो। क्या आगे चल के आपकी भी जोग्राफिकल एक्सपेंशन के प्लान्स होंगे या यू वुड वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मुंबई रीजन ओनली? सो फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years हमारा फोकस मुंबई डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज हम मानते हैं कि अगर कोई लोकेशन पे आप बेस्ड हो तो आपके रूट्स डीप स्ट्रांग होने चाहिए कि कंपटीशन चाहे आए तो भी आपका सेल्स बेटर हो। तो अगले 3 से 5 साल तो मुंबई में ही फोकस रहेगा। फिलहाल कोई दूसरे सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक दूसरा मेन रीजन भी है, जो मार्जिन मुंबई में है पर स्क्वायर फीट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो सेल प्राइस है बहुत सारे शहरों में। तो वाई अननेसेसरीली बिल्ड वॉल्यूम्स जहां पे आप मुंबई में बेटर मार्जिन कमा सकते हो। पॉइंट टेकन, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट मनन। यू आर राइट नाउ नेट डेट फ्री, बट आगे चल के जो आरबीआई ने क्योंकि 2 रेट कट्स लिए हैं और आगे भी रेट कट अगर होते हैं तो क्या ये किसी तरह से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को या फिर अगर आप कोई केपेक्स करना चाहोगे फर्दर अपने न्यू फ्यूचर प्रोडक्ट्स, न्यू फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए? यस, डेफिनेटली आरबीआई ने 2 बार रेट कट्स किए हैं। सी एमआईसीएल की फिलोसफी रही है हमेशा से, हिस्टोरिकली एंड टिल डेट आज तक हम होल्डको लेवल पे डेट फ्री रहे हैं, नेट सरप्लस रहे हैं। सो बट हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए कभी कभार लेते हैं, तो अगर वो जरूरत पड़ी तो वी विल बी एक्सपोजिंग टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, जो नेग्लिजिबल होता है और वो हमारे कैश फ्लो को सिक्योर रखता है। बट फिलहाल कोई डेट की रिक्वायरमेंट हमें पर से है नहीं। हमारे पास जो भी नए प्रोजेक्ट्स अक्वायर भी करने हैं उसके लिए भी काफ़ी लिक्विडिटी है। एंड हाल ही में हमने एक प्रेफरेंशियल राउंड किया था लास्ट ईयर, जिससे हमें काफ़ी लिक्विडिटी सरप्लस मिलेगी जुलाई के महीने में। सो फिलहाल तो हमें कोई डेट की ज़रूरत नहीं है आगे भी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, थोड़ा सा हाईलाइट आपसे आपके यूएस बिजनेस पे भी चाहेंगे क्योंकि आपका एक आपने एक्सपैंड तो किया है मियामी फ्लोरिडा में भी, मैरिड ग्रुप के साथ भी आपके कुछ स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हैं। वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके लिए यूएस बिजनेस, और आगे चल के क्या ये भी एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है? सो यूएस में शुरुआत 1.5 साल पहले ही हुई है, तो अभी हमने फिलहाल इनफैक्ट 2 प्रोजेक्ट्स और नए ऐड किए हैं, जो हमने कल ही अनाउंस किए थे हमारे बोर्ड मीटिंग के बाद। तो यूएस में हम स्लोली ग्रो कर रहे हैं, हमको थोड़ा कॉशियस रह के ग्रो करना है, स्ट्रेटेजिकली ग्रो करना है, ताकि हम कोई लॉसेस नहीं इनकर कर दे। तो सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेजेस पे है। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है जिसमें से 50% इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड है, दूसरा प्रोजेक्ट फाइनल अप्रूवल स्टेज पे है, तीसरा प्रोजेक्ट भी फाइनल अप्रूवल स्टेज पे है, एंड एक और प्रोजेक्ट जो जिसकी लैंड हमने जस्ट अक्वायर की है। तो यस, यूएस डेफिनेटली ग्रो होते आपको दिखेगा, बट हम थोड़ा कॉशियस होकर ग्रो कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ न्यू कंट्री। तो हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑल राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मनन, आज समय देने के लिए और नंबर्स पर आगे की ग्रोथ आउटलुक पर अपनी व्यू हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशिंग यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। आपसे अगले क्वार्टर फिर बात होती है।